ही द्वारा प्रभु से मिल सकते हैं और आत्मा ही द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो हम इस प्रभु की एक क्रिएशन है, उनके प्रभु ने हमें बनाया है। तो अगर हमें प्रभु ने बनाया है, हमें उस परमात्मा ने बनाया है, तो हमारी जो हम सोचते हैं तो वो सोच हमारे प्रभु की भी होगी। मेरा ये कहने का तात्पर्य है, जैसे हम सोचते हैं कर्म करने की, वैसे प्रभु वो कर्म को ही उसी प्रकार से हाँकते हैं, अच्छे और बुरे में। और जैसे हम अब मैं विसर्जन पे आती हूँ। विसर्जन क्या है? विसर्जन एक आप अगर सोचिए तो ये कैसा कर्म कांड है। आप भगवान को अपने माता पिता मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, उनको लाते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से उनको लाते हैं। वो तो आपसे नहीं कहते ना हम आएंगे, आप लाते हैं उन्हें, उनको स्थापित करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और फिर उनको वो तो नहीं, वो तो आपने कभी पूछा वो जाना चाहते हैं? नहीं, वो तो उनसे आप थोड़ी ना पूछते हैं कि वो जाना चाहते हैं कि नहीं। आप उनको अपनी मर्ज़ी से लाते हैं, कुछ समय उनकी पूजा करते हैं और फिर उनको फेंक देते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था ही गलत है। आप इसको अपने स्वयं पे लाके देखिए कि आप पुत्र हैं, आप अपने माता पिता को बुलाते हैं, तो आपके माता पिता आपके बुलाने पे आते हैं। जैसे आप भगवान को, चाहे आप गणपति को लाइए, चाहे माता दुर्गा को लाइए, उनको लाते हैं, वो आपके घर आते हैं, आप उनकी खातिरदारी पूजा करते हैं। फिर 4-5 दिन के बाद आप उनको कहते हैं जाइए। अगर उनके जाने का मन ना हो तो, पर ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप कहते हैं आपको जाना है, और उनको उठाते हैं और इस बुरी तरह उठा के उनको नदियों में कहीं भी डाल देते हैं। तो आप ये सोचिए, जब हम ही लोग, आपके कोई प्रियजन की मृत्यु होती है तो हमारे जो सनातन धर्म में है तो उसका एक पूरा कर्मकांड होता है। क्या हम अपने प्रियजनों को ऐसे ही नदियों में बहा देते हैं, उनकी ऐसी दुर्गति करते हैं? तो जैसे हम अपने प्रियजनों को करते हैं, उसी प्रकार हमें प्रभुओं का भी मान और सम्मान करना चाहिए। या तो जैसे पूजा पाठ होता है, तो मेरा मानना है कि जैसे आजकल इस देश में इतना पोल्यूशन हो रहा है, तो हम लोग तस्वीरें रख सकते हैं, तस्वीरों की पूजा आराधना कर सकते हैं और फिर उनको अग्नि के हवाले कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपने